अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टॉक शोज पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा रशीद। सरकारी इदारों में आम और मामूल के काम करवाने के लिए रिश्वत एक लाजमी अमल की सी हैसियत इख्तियार कर चुकी है और बाज़ औक़ात अगर कहीं रिश्वत ना दी जाए या ना ली जाए तो शक होने लगता है कि अब हमारा काम नहीं होगा। नाज़रीन, रिश्वत लेना देना हमारे दीन में मना फरमाया गया है, जबकि मुल्क का कानून भी रिश्वत लेने देने को जुर्म करार देता है। इसके बावजूद हर तरफ रिश्वत नज़र आती है। ये जानने की कोशिश करते हैं कि आम लोगों से कौन सा सरकारी इदारा ज़्यादा रिश्वत लेता है। सबसे ज़्यादा रिश्वत किस इदारे में दी जाती है? मैडम, कोई ऐसा इदारा जिस इदारे में चले जाए ना, आप रिश्वत हर इदारे में है। आप हॉस्पिटल भी चले जाए ना तो आप व्हील चेयर मांगे ना, वो कहेगा पहले आईडी कार्ड दो, आईडी कार्ड दे के फिर वो कहेगा 100 रुपया दो मुझे, सफाई वाला, वो सफाई वाला फिर व्हील चेयर देगा। सरकारी इदारे किसी में चले में हर रिश्वत है, हर इदारे में रिश्वत चल रही है, क्योंकि रिश्वत के बगैर कहीं काम नहीं होता। अब ये बिल है मेरा एक, अब बिल इन्होंने मुझे ज़्यादा डाला है, बगैर रिश्वत से मेरा काम नहीं होगा, मुझे ये भी पता है। रिश्वत दूंगा मेरा बिल कम होगा, उससे पहले काम नहीं होगा। मैम, हुकूमत तो वैसे लूट रही है, हुकूमत गरीब लोगों को और तबाह कर रही है, मगर इतना तो ना करें कोई गरीब रोटी खाने के लिए अवजार हो जाए। अब मैं किसको कहूँ जाके, कौन से इदारे में जाके कहूँ मुझे बिल काम करो और बगैर रिश्वत से, और मैं रिश्वत नहीं दे सकता। कोई है ऐसा बंदा जो मुझे आके कहे भाई आपका काम मैं अभी करने लगा हूँ? कभी आपने सोचा कि दीगर अवाम के साथ रब्ता करके रोज़मर्रा की रिश्वत का खात्मा करवाया जाए? मैं तो चाहता हूँ रिश्वत कम हो, कोई किसी को ना अपनी एक हलाल की मेहनत किसी और के मुंह में डाले, तो वही अपने बच्चों को दो बंदा, किसी और को क्यों देनी है? एक आम आदमी को सरकारी दफातर में कितनी रिश्वत देना पड़ती है? असल में देखा जाए तो कोई भी ऐसा सरकारी दफातर अब रहा ही नहीं है कि जहाँ पर रिश्वत के बगैर कोई हलचल भी हो सके। फ़ाइल को अगर आपने पाँव लगाने हैं, फ़ाइल को अगर आपने आगे तक पहुँचाना है तो उसके नीचे जो है वो टायर आपको पैसों की सूरत में, रिश्वत की सूरत में लगाएंगे तो तभी आपकी फ़ाइल जो आगे मूव होगी। अदरवाइज़ ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी सरकारी महकमे में, और स्पेशली ये जो वापडा है इसके अंदर, तो आप भूल जाएं कि जो है ना आप किसी रिश्वत के बगैर जो है वो काम जो है वो। सबसे ज़्यादा रिश्वत किस इदारे में दी जाती है? मेरे ख्याल में जहाँ तक अभी तक देखा गया है, जो पंजाब पुलिस है, उसके अलावा ये वापडा है, इसके अलावा जो है ये नहीं कि ये दो मेन टारगेट है जो कि जो है जिनमें सबसे ज़्यादा जो है वो रिश्वत जो है वो की जाती है। क्योंकि कोई भी काम ये है कि अगर आपने थाने के अंदर से जाना है, वहाँ से लेके वो गेट कीपर जो खड़ा है उससे लेके ऊपर तक, जब तक आपने उनको कायदे आज़म की शक्ल नहीं दिखानी, उनकी जेब में कायदे आज़म नहीं जाना, ऐसे नहीं हो सकता कि जो है आपका कोई काम जो है वो आपको हो सके। या अगर आप किसी को मिलने गए हैं, किसी काम से भी गए, जब तक आपने नहीं करना तब तक नहीं हो सकता। तो ये एक छोटा सा बिल है हमारा, इसमें जो है वो 3000 यूनिट जो है वो ज़्यादा डाल दिए गए हैं। और अगर आप देखें तो रीडिंग लिखी भी हुई है कि प्रीवियस ये है और प्रेजेंट जो है वो ये रीडिंग है, लेकिन बिल फिर भी उसमें 90,000 रुपये, 95,000 रुपये जो है फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइसेस की सूरत में जो है वो 40,000 आया है। और बाकी जब इसको बढ़ाएंगे तो यूनिट डाल के जो है ना, सिर्फ खाली फ्यूल एडजस्टमेंट की वजह से जो है वो ज़्यादा ये वाला बिल आया है, ये भी है। और साथ में जो 3000 यूनिट डाला है उसकी वजह से भी ये जो है रेशो जो है वो बढ़ गई है। तो ये है कि ये सारा जो है ना वो झुरमट मचा हुआ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है भाई, बताइएगा, मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा रिश्वत किस इदारे में दी जाती है? यार तो पूरे पाकिस्तान ही करप्ट है, पूरे पाकिस्तान के अंदर चोरियाँ हो रही हैं। ये मेरा 44 यूनिट खर्च हुए, 44 यूनिट मेरा खर्च हुआ है, मेरा नया मीटर घर का लगा हुआ है। इन्होंने 1292 यूनिट डाले हुए हैं, मेरा बिल बन गया 61,625। कभी केस के पास जा रहा हूँ, कभी केस के पास जा रहा हूँ, तकरीबन पूरा हफ्ते से मैं धक्के खा रहा हूँ। तो अभी तक कोई हल नहीं निकला, कोई कमी नहीं हुई बिल में? नहीं हुई। वो कह रहे जी वो आए नहीं, उसका नंबर बंद है, वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, 3 दिन से धक्के खा रहे हैं, अभी तक मसला हल नहीं हुआ। मसला वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। आखिरकार हमने मीटर उठा के बस उसके नाले में फेंक देना है, और क्या कर सकते हैं हम? तो कभी आपने आला हुकाम से रिश्वत की शिकायत की कि रिश्वत भी देखी जाती है हर इदारे में? और तुम्हें बता दिया ना, आप स्विगेस में चले जाओ, आप वापडा में चले जाओ, आप अस्पताल में चले जाओ, अब जिधर मर्जी जाओ उधर रिश्वत है। कभी आपने सोचा कि दीगर अवाम के साथ मिलकर आवाज़ उठाई जाए और ये रोज़मर्रा की जो रिश्वत है, मामूल की रिश्वत, इसका खात्मा करवाया जाए? तो भी कहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान, कराची से लेकर खैबर तक, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करे, महंगाई की तरफ करे, और वो क्या नाम, बिजली की तरफ करे, सुई गैस की तरफ करे, फुल एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए, इस्लामाबाद में जाके बैठ जाए। जब तक ये जो है ना ये हमारे बात नहीं मानेंगे तब तक नहीं उठना चाहिए इस्लामाबाद से। नाज़रीन, आपने देखा इधर लोगों के आपने व्यूज़ सुने, उन सब लोगों का यही कहना है कि किसी भी इदारे में चले जाएं,
रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। तो आइए और लोगों की भी राय जानते हैं, हमारे साथ चलिएगा। सबसे ज़्यादा रिश्वत किस इदारे में दी जाती है? रिश्वत तो जहाँ भी चले जाएं हर जगह ही रिश्वत का ही काम है। जो दूसरे गरीब हैं वो बैठे हुए हैं, जो ऊपर से आते हैं वो सिफारिश ले आते हैं हमारा काम कर दें। फॉर एग्जांपल हमने अभी लीव जमा करवानी थी, ऊपर से कोई आया, उन्होंने बोला कि इनका कर दें काम, और हम जो हैं वो उधर पागलों की तरह बैठे हुए हैं। हमारी तो फिर कोई ऑनर ना हुई, गरीब बंदे की तो नहीं ना उन्होंने सुनी, उन्होंने तो दूसरों की सुनी है ना, कि वो आए उनका काम कर दिया, वो चले गए, हम उधर बैठे हुए हैं। एक आम आदमी को कितनी रिश्वत देना पड़ती है? वो तो उन्होंने मांगनी जितनी भी वो उनको देनी पड़नी है, जितने मर्जी वो मांगे, 500 मांगे, 1000 मांगे। अगर उनके पास किराया तक नहीं है जाने का, वो कहाँ से रिश्वत देंगे? हमारे पास किराया नहीं था, हमने कहा कि हमारे पास अब किराया नहीं है जाने का, हम कहाँ से दें, हम वापस आ रहे हैं। अब तो यहाँ पे तो हर जगह जगह पे ये सारे पैसे लेने के लिए बैठे हुए हैं, हर चीज़ में हम लोगों ने देने हैं इनको पैसे। तो अगर ये फैसला कर लें कि किसी सूरत रिश्वत नहीं देंगे तो क्या होगा? फिर हमारा काम नहीं करेंगे, ये काम नहीं होगा। पैसे देंगे तो काम करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। एक आम आदमी को सरकारी दफातर में कितनी रिश्वत देना पड़ती है? आपको छोटे सा भी काम करवाना होगा तो आपको रिश्वत देनी पड़ेगी, उसके बगैर आपका काम नहीं होगा। आप जिस मर्जी महकमे में चली जाएं, मेरा खुद का पर्सनल का है एक्सपीरियंस है। मुझे एलडीए में काम था और वहाँ हर बंदा जो है वो मुंह खोल के बैठा हुआ है, आपसे पैसे लेता है। किस इदारे में सबसे ज़्यादा रिश्वत दी जाती है? देखें बहुत सारे हैं, ऐसे देखा जाए मेरा जो वास्ता पड़ा ज़्यादा वो पड़ा है एलडीए से, क्योंकि मेरा वहाँ काम था। तो वहाँ हर बंदा, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो रिश्वत के बगैर काम करे। और बाकी जितने भी गवर्नमेंट के महकमे हैं, आप कहीं भी आप चली जाएँ, वहाँ काम बगैर रिश्वत के नहीं होगा। अहदेदारों में ये देखें ना, जितना नीचे का तबका है जो पब्लिक डीलिंग में है, डायरेक्टली पब्लिक डीलिंग में, वो आपसे रिश्वत के बगैर काम नहीं करेंगे। और उन्होंने टाउट्स अपने रखे हुए हैं और उसके ज़रिए जाके अगर वो डायरेक्टली आपसे नहीं ले रहे तो वो इनडायरेक्टली आपसे पैसा वो आपको पहुँचा रहे हैं। अगर हम रिश्वत नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? बेटा उसके बगैर तो काम होगा ही नहीं ना, आपको तो मजबूरन देनी पड़ती है। ठीक है, हमें पता है कि हराम है, लेकिन आपका एक जायज़ काम जब रिश्वत के बगैर नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? मैं तो मजबूर होऊंगा, मुझे तो देनी पड़ेगी। मुझे पता भी है कि ये हराम है, लेकिन वो हराम काम फिर मुझे करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा रिश्वत किस इदारे में दी जाती है? रिश्वत तो काफ़ी सारी जगह पे ही दी जाती है। ज़्यादातर जो आम हालात में यहाँ पे देखा जाता है वो इनलैंड रेवेन्यू या महकमा माल जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें ज़्यादा इसका रवाज है। बदनाम तो काफ़ी सारे हैं, पुलिस है, वापडा वाले हो गए, लेकिन ज़्यादातर जो है वो महकमा माल जो है जिसमें रेवेन्यू और ज़मीन का सारा आता है, उसमें ज़्यादा काम ये चलता है। आप जैसा कि वकील हैं तो आप मुझे बताइएगा कि रिश्वत की कौन कौन सी इकसाम हैं और उन पर किस हद तक काबू पाया जा सकता है और उसके लिए क्या सज़ाएँ हैं? अच्छा, इसमें रिश्वत की काफ़ी सारी, बेसिकली हम लोग करप्शन को एक वाइडर सेंस में देखें तो काफ़ी सारी इसमें चीज़ें आ जाती हैं। उसमें हम लोग सिर्फ एक स्पेसिफिकली रिश्वत को ले लेते हैं एक के पैसे की सेंस में, मॉनेटरी सेंस में, लेकिन रिश्वत की काफ़ी सारी इकसाम आ जाती हैं सामने, जिसमें एक तो अखलाकी करप्शन भी होती है कि आप ऑफिस में जो है वो किसी को हरास कर रहे हैं या किस तरह आपका बिहेवियर है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। दूसरा इसमें आ जाती है कि आप अपने टाइम के साथ भी सिंसियर नहीं हैं, आप अपने जॉब ड्यूटी के साथ सिंसियर नहीं हैं, तो आप उसमें भी करप्ट काउंट किए जाते हैं कि आप ऑफिस की टाइमिंग में चाय पी रहे हैं, जी किसी से मुलाकात नहीं होनी, मीटिंग हो रही है, तो ये भी करप्शन की टाइप ही हैं, सारी करप्शन में ही काउंट होती है। आम आदमी को सरकारी दफातर में कितनी रिश्वत देना पड़ती है? रिश्वत तो हर जगह आम है, गवर्नमेंट के किसी भी महकमे में चले जाएं, ठीक है, और काम के लिहाज से रिश्वत है। रिश्वत के बिना ना तो काम हो रहा है और जो सिफारिश पे काम हो रहा है, आम आदमी का कोई काम नहीं हो रहा। मसलन कि 100 से 10% काम हो रहा है और 90% जो है वो रिश्वत पे और मसलन कि सिफारिश पे काम हो रहा है। किस इदारे में सबसे ज़्यादा रिश्वत दी जाती है? इदारा मसलन के हो गया, एक वापडा का हो गया, सरकारी हॉस्पिटल हो गया, मसलन के सुई गया दफ्तर के सामने खड़े हैं, इधर भी रिश्वत होगी क्योंकि सरकारी महकमा है, ये रिश्वत के बिना कोई काम नहीं होगा। तो इस इदारे की किन ओहदेदारों को रिश्वत दी जाती है? हर छोटे से छोटा मुलाजम, बड़े से बड़ा मुलाजम, हर बंदे रिश्वत लेता है, जिसको आदत है रिश्वत खाने की और पैसा खाने की, वो रिश्वत के बिना काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप ये फैसला कर लें कि किसी सूरत रिश्वत नहीं देंगे तो क्या होगा? फिर काम ही नहीं होना। अगर पैसा नहीं देंगे तो फिर जलालत प्रोग्राम है, इधर आएंगे, चक्कर लगाएंगे, आएंगे, सुबह आ जाना, काम हो जाएगा, आज आ जाएँ, सुबह आ जाएँ, यही मसला रहेगा। जितनी देर पैसे ना देंगे काम नहीं होगा।
नाजरीन, आपने देखा कि हर कोई रिश्वत की दास्तानें सुना रहा है और रिश्वत दे भी रहा है। जब तक हम रिश्वत देने पर राज़ी रहेंगे, रिश्वत मौजूद रहेगी और हम गिला भी करते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए।